मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को एकेडमिक ईयर 2021-22 यानी जो कक्षा 11 से कक्षा 12 में आए हैं उन सभी विद्यार्थियों को कॉन्ग्रेचुलेसन कहता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उनका अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग जो कक्षा 12 में अकाउंट पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन यानी विषय परिचय, नामा के मूल तत्व, कक्षा 11 में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ी जानकारी, और कक्षा 12 में जो हम अकाउंट पढ़ने वाले हैं, नामा के मूल तत्व को सीखने वाले हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, क्योंकि विषय के बारे में जानना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों, कक्षा 11 में जो हम हिसाब पढ़ रहे थे यानी नामा का मूल तत्व या अकाउंट पढ़ रहे थे, वो व्यक्तिगत मालिकी से संबंधित हिसाब था। यानी आपने उसमें जो भी पार्ट सीखा, जो भी चैप्टर सीखा, जैसे कि रोज नामचा, तो किसी एक व्यक्ति की बही में, जैसे रमेश की बही में रोज नामचा, सेजल की बही में रोज नामचा, या मुख्य रोज नामचा है तो रमेश का मुख्य रोज नामचा, सेजल का मुख्य रोज नामचा, इस तरह से। खतौनी खाता बही और खतौनी है तो रमेश के खाता बही में खतौनी, महेश के खाता बही में खतौनी, या महेश का तारीख 31/3/2015 को पूरे होने वर्ष का वार्षिक हिसाब, चिंतन का तारीख 31/3/15 को पूरे होने वर्ष का वार्षिक हिसाब। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कक्षा 11 में जो आप अकाउंट सीख रहे थे, चाहे वो पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, वो व्यक्तिगत मालिकी का था। यानी एक ही व्यक्ति धंधे का मालिक हुआ करता था, वो कक्षा 11 में आपने सीखा। अब कक्षा 12 में जो आपको अकाउंट सीखना है, अकाउंट में 2 भाग है, पार्ट 1 पार्ट 2। कक्षा 11 में भी 2 भाग थे, 12 में भी 2 भाग है, लेकिन कक्षा 11 के दोनों भागों में आपने व्यक्तिगत मालिकी का हिसाब सीखा। लेकिन कक्षा 12 में जो पार्ट 1 है उसमें आप साझेदारी से संबंधित, साझेदारी मतलब इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप, शायद इंग्लिश वर्ड आप जल्दी समझ जाएंगे, पार्टनरशिप, साझेदारी पेढ़ी या साझेदारी से संबंधित आप हिसाबों को सीखेंगे। यानी इसमें हर पाठों में आप 2 या उससे अधिक साझेदार आपको देखने को मिलेंगे और उससे संबंधित हिसाबों को आप सीखेंगे 12वीं कक्षा के अकाउंट पार्ट 1 में, जबकि 12वीं कक्षा के अकाउंट पार्ट 2 में आप कंपनी से संबंधित हिसाबों को आप सीखेंगे। किसमें? कक्षा 12 के अकाउंट पार्ट 2 में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कक्षा 12 के अकाउंट पार्ट 1 का अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स के बारे में। हम जानते हैं कि कक्षा 12 के अकाउंट पार्ट 1 में आपको किन किन पाठों को सीखना है और वो किससे संबंधित है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे कक्षा 12 के अकाउंट पार्ट 1 का इंडेक्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला नाम है साझेदारी विषय प्रवेश। पार्ट 1 है साझेदारी विषय प्रवेश, यानी उसमें आपको पार्टनरशिप क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, साझेदार के करार पत्र के बारे में या साझेदार के करार पत्र के अनुपस्थिति के क्या प्रावधान है, इन सब के बारे में आपको पहले पाठ में सिखाया जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। दूसरा पार्ट है साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब। आपने ऑलरेडी वार्षिक हिसाब सीखा है, लेकिन वो व्यक्तिगत मालिकी का है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आएगा आपको साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब। तीसरा पार्ट है ख्याति का मूल्यांकन। चौथा पार्ट है साझेदारी का पुनर्गठन। 5वां पार्ट है साझेदार का प्रवेश। 6ठा पार्ट है साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, और 7वां लेसन है साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। तो ये अकाउंट पार्ट 1 का इंडेक्स हो गया। आप कोशिश करूंगा कि अकाउंट पार्ट 2 का इंडेक्स आपको दिखाई दे। उसमें देख सकते हैं आप, पहला पार्ट है शेयर पूंजी के हिसाब। शेयर पूंजी मतलब किसके शेयर पूंजी होती है? कंपनी के शेयर। दूसरा है डिबेंचर के हिसाब। तीसरा है कंपनी का वार्षिक हिसाब। चौथा है हिसाबी गुणोत्तर या वित्तीय पत्रक। उसके बाद चौथा है वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण। 5वां है हिसाबी गुणोत्तर, और 6ठा है रोकड़ प्रवाह पत्रक। आपको कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अकाउंट पार्ट 1 जो है वो साझेदारी से संबंधित है, और अकाउंट पार्ट 2 जो है वो कंपनी के हिसाब से संबंधित है। अब पार्ट 1 की हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें कई दिनों तक पहले पार्ट 1 पढ़ना है, फिर पार्ट 2 पर जाना है। लगभग दिवाली से पहले हम पार्ट 1 पढ़ेंगे और दिवाली के बाद हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 के जितने भी चैप्टर है वो साझेदारी से संबंधित है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि भाई ये साझेदारी, ये पार्टनरशिप क्या है। तो उसकी एक परिभाषा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि अभी हम कोई पार्ट शुरू नहीं कर रहे, बस एक साझेदारी का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। तो साझेदारी की व्याख्या, साझेदारी अधिनियम 1932 के कलम 4 के अनुसार, साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1932 में। उसके कलम 4 में एक व्याख्या दी गई। उसके अनुसार करार करने योग्य 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, कौन से योग्य? करार करने योग्य 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर
अब सबसे पहला वर्ड क्या है? करार करने योग्य। करार करने का योग्य का मतलब होता है जो करार कर सकता हो। ऐसे भी कई व्यक्ति हैं जो करार करने में अयोग्य है, करार नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन है? तो ऐसे 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। सबसे पहला, जो नाबालिग यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो व्यक्ति करार नहीं कर सकता। जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो व्यक्ति करार नहीं कर सकता। दूसरा, जो व्यक्ति अस्थिर दिमाग का हो, यानी आसान भाषा में कहूँ तो जो व्यक्ति पागल है, उस व्यक्ति के साथ भी आप करार नहीं कर सकते। और तीसरा, जो व्यक्ति कानून की दृष्टि से दिवालिया घोषित हो चुका। दिवालिया का मतलब आप जानते हैं, पहले से 11वीं में आपको बताया गया है कि जिसके पास उसके संपत्ति से दायित्व तो ज़्यादा हो, संपत्ति कम हो और उसके ऊपर जो कर्ज है वो ज़्यादा हो, ऐसे व्यक्ति भी करार करने में अयोग्य है, वो करार करने के योग्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? करार करने के योग्य हो ऐसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से, कौन से उद्देश्य से? लाभ कमाने के उद्देश्य से कानूनन धंधा करे। कानूनन मतलब जिस शहर, जिस राज्य या जिस देश में हम रह रहे हैं, उस शहर, राज्य और देश के जो नियम है उसके अनुसार धंधा करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। तो 3 वर्ड है। करार करने योग्य कितने व्यक्ति मिलकर? 2 या 2 से अधिक व्यक्ि मिलकर। किस उद्देश्य से? लाभ कमाने के उद्देश्य से। कैसा धंधा करे? कानूनन धंधा करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। 3 स्टेप याद करना। पहला वाला स्टेप में क्या बोलना है? कितने व्यक्ति मिलकर? तो करार करने योग्य 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर। दूसरा वाला स्टेप क्या है? कौन से उद्देश्य से? लाभ कमाने के उद्देश्य से। और तीसरा स्टेप क्या है कि किस प्रकार का धंधा करें? कानूनन धंधा करें। तो ऐसे व्यवस्था को या ऐसे पीढ़ी को हम साझेदारी पीढ़ी कहते हैं, और उसमें जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को हम साझेदार कहते हैं। साझेदार का मतलब होता है पार्टनर। साझेदार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पार्टनर। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? साझेदार। जो साझेदारी में जुड़े हुए जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? साझेदारी में जो व्यक्ति जुड़े उन व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? साझेदार कहेंगे। और उनके जो पीढ़ी है उसे हम क्या कहेंगे? साझेदारी पीढ़ी कहेंगे। ठीक है। तो आज मैंने आपको अकाउंट पार्ट 1 में जो हम साझेदारी से संबंधित हिसाबों को सीखने वाले हैं उसमें मैंने आपको साझेदारी का अर्थ बताया, उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके अलग अलग इंडेक्स बताए, उसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको पाठ 3 ख्याति का मूल्यांकन ये शुरू करने वाला हूँ। तो इसके बारे में भी 1 पेज 2 पेज जो भी उसके थियरी के 2 पेज है उसको आप पढ़ के रखिएगा। तो अगले वीडियो में जब मैं उसे समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।